नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं हूँ विजय कौशे। इस वक्त मैं राजस्थान में माउंट आबू जो वहाँ पर हूँ और ब्रह्म कुमारी जो संस्था है उनके ओर से पत्रकारियों का 3 दिनों का यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। और कल जो सत्र हुआ था हमारे साथ में जो महान हस्ती जो है परमार सर जो है प्रोफेसर, इन्होंने जो कल पत्रकारिता के ऊपर में जो भाषण दिया था तो वो हम लोग भी खुद प्रभावित हुए हैं। और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं सर हमारे चैनल पे कुछ आना चाहिए, मगर हमारे चैनल के सर ने बहुत अपना कीमती समय दिया है। सर मेरा पहला सवाल, आज की पत्रकारिता और कल की पत्रकारिता क्या अंतर है? देखिए, कल की पत्रकारिता को आप अगर आज़ादी के पहले की पत्रकारिता कहें तो पत्रकारों के सामने एक मिशन था कि हमें आज़ादी प्राप्त करना है और उन्होंने पूरी मेहनत से आज़ादी प्राप्त की हमने और देश को आज़ाद किया। पर आज़ादी के बाद जो पत्रकारिता के क्षेत्र में परिवर्तन आया है, जो बिजनेस वाला जो पोर्शन, जो प्रोफेशनल वाला पोर्शन, प्रोफेशनल तो होना चाहिए परंतु बहुत ज़्यादा आर्थिक दिशा की ओर मीडिया गया और फिर ये रहा कि अब खबरें कैसी दें, क्या करें, ये एक सवाल था। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज, अपराध, बलात्कार, ऐसी खबरों को बहुत बड़ा चढ़ा करके पेश किया जाने लगा, जो उचित ठीक नहीं है। पत्रकारिता की एक आचार संहिता है, उसका पालन करना चाहिए पत्रकारों को। और निश्चित रूप से पत्रकारिता का उद्देश्य देश का विकास, लोगों का विकास, समाज का विकास, समाज कैसे आगे बढ़े कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ये मीडिया को करना चाहिए। युवाओं के लिए अवसर कैसे मिले, युवा कैसे आगे बढ़े, युवाओं में एक अच्छा भाव देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव कैसे पैदा हो, इसमें मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। निश्चित रूप से अपने यहाँ पर जो है पहले तो प्रिंट मीडिया आया है, उसके बाद में परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब तीसरा जो मीडिया है एक सोशल मीडिया है, जिसे हम डिजिटल मीडिया भी कहते हैं। तीनों मीडिया में आपको क्या अंतर लगता है अभी? देखिए, प्रिंट मीडिया अभी भी थोड़ा गंभीर है और आप देखिए समाचार पत्रों में ऐसी अनर्गल खबरें कम छपती हैं, नहीं छपती हैं। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा सा समस्या है कि टीवी चैनल के पास जब कुछ नहीं होता है तो किसी भी बात को, अभी जैसे बहराइच में, यूपी में भेड़िया आया, एक ही उसको बार बार दिखाना, सीआर को भेड़िया दिखाना, ये सारी ऐसी खबरें बनाना। और जो नेता लोग हैं उनको थोड़ा सा कोई पूछना सवाल ऐसा कि जिससे वो उत्तेजित होकर के कुछ बोल दे और उसको हेडलाइन बना देना, ब्रेकिंग न्यूज बना देना, ये बहुत चल रहा है। क्योंकि समाचार पत्र तो 24 घंटे में एक बार निकलता है, उनको तो 24 घंटे न्यूज देना है, इसलिए रबर जैसी खबर को खींचते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। रहा सवाल डिजिटल का, देखो डिजिटल ने पूरे विश्व में सूचना क्रांति ला दी है। इसने पूरा ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है, हमारा अवधारणा है कि पूरा विश्व एक परिवार है, उस अवधारणा को बनाने में बहुत मदद की है। ये लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है या अभिव्यक्ति का जो अवसर है वो ज़्यादा मिलने लगा है डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के कारण। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी हुई है सोशल मीडिया से जो हानिकारक भी है, चाहे मानसिक रूप से हो, स्वास्थ्य के दृष्टि से हो, कहीं न कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहा है डिजिटल मीडिया। तो इसको कहीं न कहीं सरकार को हमें सोचना होगा कि डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कैसे हो, देश के विकास में हो या देश के विनाश में हो। आज सोशल मीडिया के कारण से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पत्थर फेंकने लगती है, एक दूसरे के खिलाफ डंडे लेकर के सामने आ जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और इस पर सरकार को, हमें पत्रकारों को सोचना चाहिए गंभीरता से कि इस चुनौती से कैसे निपटें। फिलहाल अभी डिजिटल मीडिया के लिए सरकार ने 2021 में कानून बनाने की शुरुआत तो की है, मगर अभी तक के वो लागू नहीं की है। देखिए, IT कानून बना है, ब्रॉडकास्टिंग बिल भी कल मंत्री जी ने बोला था, परंतु अभी हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो IT कानून में संशोधन ला रहे थे उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब ये सवाल है कि कोर्ट किस तरह से निर्णय देता है, कोर्ट के निर्णय पर तो सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते हैं, परंतु ये बहुत जरूरी है कि वो जो फैक्ट चेक यूनिट है वो होना चाहिए। बिना फैक्ट चेक किए खबरों का प्रसारण नहीं होना चाहिए। फैक्ट चेक बहुत आवश्यक है। तो निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, आना चाहिए
और सबसे बड़ी बात ये कि हम पत्रकारों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना क्रॉस चेक किए खबर को प्रसारित नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो बराबर है, बिल्कुल नहीं, वैसी खबर प्रसारित नहीं करना चाहिए। पर जो हम बड़ी मीडिया जो देखते हैं, स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, उनमें भी जो है ऐसी खबरें फैलाई जाती, हालांकि उन्होंने ऐसी खबरें नहीं फैलाना चाहिए, जिसके कारण जो है अभी जो तमाम जो देश को टीवी देखने वाले जो लोग हैं, उनका भी विश्वास अभी नहीं रहा है। चुनाव के समय भी हमने देखे है कि पोल जब बताया था, चुनाव के तमाम जो मीडिया थी, पोल एजेंसियां थी, उनका जो पोल जो झूठा निकला है, तो इसके ऊपर में कुछ पाबंदी सरकार ने लगाना नहीं चाहिए क्या? ऐसा आपको नहीं लगता है क्या? नहीं, लगाना चाहिए। देखिए, एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक टूल हो गया है, बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी उसका इस्तेमाल कर रही हैं, और आपके डेटा और आपकी खबरें और आपके पर्सनल डेटा को इस्तेमाल करके चुनाव जीतने का योजना बनाती है। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां तो आप क्या बताइए, सब मीडिया से, और इतना आज ऐसा कोई चैनल बता दीजिए जो सरकार के खिलाफ कोई खबरें देता हो, बोलता हो। तो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम सरकार के पक्ष में बोलें, अगर कोई गलत बात है तो उसको भी पाठकों तक, दर्शकों तक, श्रोताओं तक रखना चाहिए। जिनकी बोलने की आजादी, जिन पर भी पाबंदी लाए, वो बड़े बड़े तमाम जो हमारे देश के पत्रकार जो है, रवीश कुमार जैसे हो गए, पुण्य प्रसून वासवी जी हो गए, देश के तमाम अपने खुद का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के अपनी आवाज को वो लोगों तक के, और सच्ची आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, वो समाज के सामने, दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रखना जरूरी है, पर उसको अतिरंजित करके, बड़ा चढ़ा करके, उसमें नमक मिर्च मसाला मिला करके खबरों को प्रसारित नहीं करना चाहिए, पर सत्य को लोगों के सामने रखना चाहिए। सोशल मीडिया के जितने भी जो प्लेटफॉर्म है, इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉग बनाने वाले हैं, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, ऐसे जो चलाने वाले जो लोग हैं, हमारे जैसे छोटे छोटे लोग, सर इन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा ये है कि जो सच्चाई है उसी को सोशल मीडिया पर भेजें। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रसारित करें, क्योंकि आजकल उससे एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच में दंगे हो सकते हैं, कई तरह की समस्याएं देश के सामने खड़ी हो सकती है। तो उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा मेरा ऐसा मानना है कि जो मैंने आज यहाँ अभी बात कही थी, थोड़ा सा पत्रकारिता का नॉलेज, पत्रकारिता की शिक्षा होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये मैं एक मीडिया शिक्षक होने के नाते, पूरी ज़िंदगी मैंने पत्रकार तैयार किए हैं, और बड़े सारे मतलब जो दिल्ली के चैनल हैं, या आपके मुंबई में हैं, या और अन्य शहरों में हैं, मैंने कम से कम 40 संपादक मेरे पढ़ाए हुए पूरे देश में काम कर रहे हैं। परंतु ये बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के नाते कि मीडिया गलत कार्य ना करे, गलत दिशा में ना जाए, जो सही बात है वो जरूर समाज के सामने, देश के सामने रखे। तो निश्चित रूप से सर ने जो बात कही है कि जो भी सोशल मीडिया चलाने वाले जो है, उन लोगों को पत्रकारिता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और जो भी खबरें प्रसारित करते हो वो संभल के या देखकर, सोच समझ कर ही आप खबरों को प्रसारित करिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जल्दी ही इम्पैक्ट होता है। आपकी एक खबर देश में दंगा फैला सकती है। इस ऐसे खबरों से आप दूर रहिए, यही कहना जो है परमार सर जी ने आपके चैनल के माध्यम से कहा है। एक और बात बताना चाहूंगा। बोलिए सर, बोलिए। कि सामान्य खबर इतनी जल्दी नहीं फैलती है। नहीं, बिल्कुल, जो गलत सूचना है वो 70% तेजी से फैलती है। उसका असर बहुत जल्दी होता है, लोगों तक पहुंच जाता है। तो वो कहीं न कहीं हम ये कहते हैं कि हम शब्द के बिल्कुल धनी हैं, या शब्द के जानकार हैं, या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं। हमारे बोले शब्दों से विकास होना चाहिए, बिल्कुल विनाश की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से आपके बोले के शब्द पर विकास होना चाहिए, भारत सुजलाम सुफलाम होना चाहिए, और सभी समाज जो है एक माले में बनना चाहिए। ऐसी ही पत्रकारिता आपने करना चाहिए, ऐसा ही सर का कहना है। तो देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।